former chairperson ISRO and chief architect of the historic National Policy 2020. He is not only the chief architect of the policy, but also great and young son of Bharat. I welcome you, sir, in University of Delhi. I have used two words, great and young son of Bharat. Someone who can create is always young. That's why we get inspiration from him. Professor Balram Pani, Dean of Colleges, Professor Shri Prakash, Director, South Campus, Professor Payal Mago, Director, Campus of Open Learning, Professor Pankaj Arora, Dean, Faculty of Education, Dr. Vikas Gupta, Registrar of the University, Professor Rajni Abi, Proctor, distinguished guests, respected deans, head of the departments, very outstanding principals of different colleges, distinguished educationists, my faculty friends, officers and officials of University of Delhi, the newly recruited faculty members, good afternoon to all of you. मैं तो इतने सारे लोगों को देखकर दंग रह गया। ऐसा लगा कि 1.25 साल की जो मेहनत है, हम सबकी जो मेहनत है, उसका ये परिणाम है, कितना भव्य और विहंगम है। अच्छा, ये बताओ कि कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो खुश हैं, जरा हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो मैंने इसलिए पूछा कि जब समुद्र मंथन होता है तो आपको पता है उसमें से 2 चीजें निकलती हैं। एक, उसमें से अमृत निकलता है। तो अमृत तो बहुत सारे लोगों के हिस्से में आया। आपको उस अमृत की बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किस्मत अच्छी है कि आप जैसे टीचर्स उसको मिले जो 40 साल लेकर जाएंगे इसको आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी इंप्लीमेंट करेंगे। ये आपका दायित्व है। तो उस अमृत को जो आपको अमृत काल में मिला, इसके लिए बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन देखिए, प्रकृति बड़ी विचित्र है। जब अमृत निकलता है तो विष भी निकलता है। वो जो विष है वो शेयर करना पड़ता है, क्योंकि निकलता तो है। और जब वो विष शेयर करेंगे, किसी को ज्यादा मिल जाएगा तो वो मर जाएगा। इसलिए शेयरिंग बहुत जरूरी है। तो उस सारे विष को जो शेयर किया, मैं कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स का आभार व्यक्त करता हूं, चेयरपर्सन गवर्निंग बॉडीज का भी आभार व्यक्त करता हूं, ये मेरे जो साथी लोग बैठे हैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और डीन्स जो इस प्रोसेस में हमारे साथ रहे, उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपके हिस्से थोड़ा थोड़ा विष जरूर आया। और बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि यदि आप शेयर नहीं करेंगे तो वाइस चांसलर के हिस्से सारा आ जाएगा, वो मर जाएगा। क्योंकि शरीर को विष पीने की सीमा है। आप सबने वो विष शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दूसरा आभार, जिन्होंने और विष सहा, पिया थोड़ा थोड़ा, उनके भी हिस्से आया, भारत की सरकार के हिस्से आया और हमारे शिक्षा मंत्री के भी हिस्से आया। उन सब का भी दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत आभार। ये प्रकृति ऐसे ही चलती है, क्योंकि जो सारा विष पी लेता है वो शंकर बन जाता है। हम में किसी में ताकत नहीं सारा पी जाए, इसलिए हम सब ने शेयर किया। एक बार पुनः आभार। When I was going through the numbers, the number is now more than 3,500. It's a great achievement for any university. And also, we all know we have just completed 100 years of Delhi University, a premier institution of our country. And now you are permanently part of that university. Congratulations to all of you. Our nation has also completed 75 years of its independence. And you have joined this university in the Amrit Kal of Bharat. That's why your responsibility, our responsibility is very different from the responsibility of our forefathers.
This we should always remember. But you know, when it comes to University of Delhi, we have 5,200 vacant positions. I would not like to talk on NOP and NEP, वो तो NEP पे बोलेंगे साहब. I just want to share some of my thoughts. Now we have still 5,200, total 5,200 vacancies, out of which 3,500 have filled. Still 1,700 बची हुई हैं अभी भी. मैं प्रिंसिपल लोग जिनकी बची हुई हैं उनको भी मेंटली प्रिपेयर करता हूं कि आप थोड़ा विष पीने को तैयार रहें. शरीर थोड़ा थोड़ा पीना, धीरे धीरे आदत हो जाती है शरीर को. फिर किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कई बार मैंने कोट किया कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता ही गया रास्ता देखकर. खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर. ये जो हौसला है इसको बनाए रखना. And when we talk about the quality of education and the quality of teachers in higher education system, I do believe that quality is not in number, quality is in the people. That's why when Professor Pankaj Arora, Professor Shri Prakash decided to have an interaction program, then I was very enthusiastic about it, that we should have an interaction program so that we should share our views and thought process with all the young teachers who have joined our university. Your contribution, your commitment, your dedication, and your conduct will make this institution further better, and we will be able to achieve the targets of the university. Right now, we are implementing national education policy. There are a good number of challenges, but with the help of all of you, I am very hopeful that we will be able to achieve our designated targets. I am also thankful to Honorable Prime Minister of Bharat for introducing the path-breaking national education policy at the time when youthful nation is taking long strides to glory in this Amrit Kal. And Honorable Education Minister, Government of Bharat, for every support and guidance in implementing NEP and this historic massive recruitment of faculty members. I would also like to thank members of the Executive Council of the University, members of the Academic Council of the University, and other statutory bodies. Without their support, this could not have been possible. So, my sincere thanks to all of them. My dear teachers, those who have recently joined and those who joined earlier, please think, why have you joined this profession? This question, as a teacher, you should ask many times in a month. Why have I joined this profession? You could have joined any other profession also, but you have joined teaching profession. Why? This why may be different for one teacher, may be different for other teacher. But in my opinion, teaching is the best profession on this earth. Teaching is the best profession on this earth. And university teaching is super best profession in this earth. Because when we say teaching, college teaching, university teaching, one bracket. Then school teaching, then preschool teaching. But in that spectrum also, this higher education is a right word. Higher education teaching is the super best profession. कितने लोग मानते हो इस बात को? बहुत बढ़िया. कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए, शायद नहीं मानते होंगे, गलती से आगे. कोई बात नहीं. But you know, if you got an opportunity to work in the public university, teaching is the super best profession in a public institution. Because there are public, private institutions, different type of institutions. But if you got an opportunity in a premier public university, तो कितनी बार super लगाऊं? Super best. And if you have got an opportunity to work in institution of eminence like University of Delhi, it may super best.
but there are 5-6 institutions of eminence, and then I say if you got an opportunity to work in University of Delhi, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है. बहुत सारा सुपर. It means what? You have decided to come in teaching and you are at the best place. May God bless you and always be with you. पर एक बात याद रखना, अगर 40 साल दुखी हुए ना तो भगवान कहेगा आपको खुश रहना नहीं आता. मैंने आपको सब बेस्ट दिया, आप फिर भी रोते हो. आपको खुश रहना आता नहीं. कितने लोग सहमत हैं इससे? खुश रहना नहीं आता जो दुखी मिले. आप खुद अगर दुखी हो तो अपने से पूछना, दोस्त दुखी मिले तो उससे पूछना कि आपको खुश रहना आता नहीं, क्योंकि आपको बेस्ट वो दे चुका है. अब आपको दूसरों के लिए बेस्ट बनाना है, उसको दूसरों के लिए बनाना है, दूसरों की जिंदगी में चेंज लाना है. आपको आपका बेस्ट मिल चुका है. ये जिन जिन के हाथ में विष आए ना, ये सब आप जैसे ही थे पहले. ठीक बात है ना? इस कारण से अगले 40 साल आपको खुश रहना है और लोगों को खुश रखना है. टीचर तो देने वाला होता है. देना क्या? संस्कार, संस्कृति, पढ़ाई, खुशी, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी देने वाला. इसीलिए ये सबसे अच्छा प्रोफेशन है कि देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता. टीचर केवल देता है, लेता नहीं है. और रोता बिल्कुल नहीं है. आप रोने वाले मत बनना, रोने वाले मत बनना, ये प्रॉमिस लूंगा आज मैं. और उसके बाद नारे लगाते हुए तो बिल्कुल मत बनना. नारे लगाते हुए टीचर अच्छे नहीं लगते, और दिल्ली विश्वविद्यालय के तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. भगवान कहेगा इनको सब कुछ दिया फिर भी. इसीलिए आई फील दैट टीचर एक्टिविज्म इन 21st सेंचुरी नीड्स टू बी रीडिफाइंड एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड. ये 18वीं 19वीं सदी की जो परंपरा है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको चेंज करो, बदलो. अच्छे नहीं लगते, समाज भी नहीं अच्छा मानता इसको. नहीं मानता समाज अच्छा. अगर किसी का दुख है, कष्ट है, उसके अलग तरीके हो सकते हैं. सोचो ना, आप इतने ब्राइट माइंड्स हो इस भारत के, आप अच्छा करोगे तो लोग फॉलो करेंगे. आप नारे लगाते हो तो दूसरी जगह भी फॉलो होता है वो. आप नई जिंदगी शुरू कर रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है नए तरीके सोचो. विरोध करने के भी और तरीके हो सकते हैं, वो सोचो. इसलिए रोने वाले मत बनना, नारे लगाने वाले मत बनना. ठीक है ना? देखो कोई बोला नहीं यार, हां बोल दो. मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं प्रॉमिस मांग रहा हूं, आप उसमें भी संकोच कर रहे हो. ठीक है? हाँ, नए तरीके सोचो. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड इट्स टीचिंग फ्रेटर्निटी. माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. क्योंकि वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता. मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, ना ही मन हारकर मैदान जीते जाते हैं. तो मन को जीतने का काम आपका है. आपका कंडक्ट जो है वो लोगों को इंस्पायर करना चाहिए. आप करोगे तो यहां परमानेंट धरना स्टूडेंट्स का चलता है. उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं. इसी कारण से इस माहौल को बदलने की जरूरत है. आज के दिन पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मैं एक घटना बताना चाहूंगा कि मैं दिल्ली में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसका वाइस चांसलर था. वहां पर कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास मिलने आए और बड़े परेशान थे. उन्होंने कहा कि सर आप ना ये जो स्टूडेंट्स जो आप स्पीच देते हो तो बड़े गर्व से बताते हो कि हमारे एक बच्चे को 1.25 करोड़ का पैकेज मिला, एक को 1.5 करोड़ का पैकेज मिला, किसी को 70 लाख का मिला, किसी को 80 लाख का मिला. मैंने सोचा उनको मिला नहीं होगा, तो मैंने कहा तो क्या हो गया, अच्छी बात है ना, अच्छी बात बतानी चाहिए. कहते नहीं वो बात नहीं है सर, हमारे पेरेंट्स ना नाराज होते हैं, हमें डांटते हैं कि तेरे को तो केवल 50 लाख का मिला, तू पढ़ता नहीं है. दूसरे के पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमको तो 45 मिला, तुमको 70 मिला. मैंने कहा बेटा तुमको 40, 45, 70 इनसे कोई खुशी नहीं होती?
तुम फिर दुख कहते नहीं हम तो सर खुश रहना चाहते हैं, हमारे माँ बाप नहीं खुश रहने देते। वो कहते हैं हम पढ़ते नहीं है, जब उसको मिल सकता था 1.5 करोड़ तो मुझे क्यों नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा अपने पेरेंट्स को बुलाओ, उनसे बात करते हैं। खैर सबके पेरेंट्स तो कहाँ आने थे, 2-3 पेरेंट्स आए मेरे पास। तो मैंने उनको पूछा कि आप दुखी क्यों हैं कि बच्चे ने 40-45 लाख। कहते नहीं सर हम तो खुश हैं 45 लाख में, पर इससे ज्यादा दूसरा ले कैसे गया। मैंने कहा साहब फिर तो ये खुश रहेंगे नहीं, आप इन्हें खुश रहने नहीं दोगे। तो क्या कसूर उस बच्चे का है? नहीं है। क्या कसूर उस पेरेंट्स का है? वो भी नहीं है। वो हम आप नहीं तो ट्रेन करके भेजे हैं। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उन्हें भी यही सिखाया गया, दूसरों के खुश से अगर आप खुश नहीं हो रहे हैं, और तो एक चिंता की बात है, अगर आप दूसरों की खुशी में दुखी हो रहे हैं तो क्या है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये जो बहुत बड़ी चिंता वाले जो ये जनसंख्या तैयार करी है, ये एजुकेशन सिस्टम का, आप लोगों का, मेरा काम है, हम जिम्मेदार हैं इसके लिए। वो माँ बाप नहीं है जिम्मेदार इसके लिए। उनको वही माहौल मिला, उन्होंने वही देखा और वही अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने उनसे ही एक्सपेक्ट किया था, टीचर्स ने भी यही एक्सपेक्ट किया था। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट करनी है, ये 4 साल और 3 साल के प्रोग्राम की बात नहीं है। दिस इज नॉट इवन फॉर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, दिस इज नॉट इवन फॉर स्किल डेवलपमेंट, so many things which we are doing it. This is about changing the mindset. एक अच्छा इंसान बनाना भी तो शिक्षा का काम है, पर वो हम तभी बना सकते हैं जब खुद अच्छे होंगे। पहले हमको खुद अच्छे बनने का प्रयास करना है, तो हम कर पाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं। That's why my request to all teachers, please focus on academic accomplishments. Your action should be inspiring and encouraging to your students. Action speaks louder than words, ये तो ठीक है, लेकिन एक बात है कि जब आप बोलते हो उस बात पे टिको। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्लास सबको लेनी चाहिए, मैं मानता हूं कि आप लेते ही होंगे। मैं ये भी मानता हूं कि जब प्रिंसिपल कॉलेज में चेक करते होंगे, उनको सारे कमरों में टीचर्स मिलते ही होंगे, मैं मानता हूं ऐसा। मैं ये भी मानता हूं कि सारे स्टूडेंट्स क्लासेस में होते ही होंगे। मैं ये भी मानता हूं कि यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स की लेबोरेटरी में जाओ तो सब काम करते मिलते ही होंगे। मैं ये सब मानता हूं। आप में से सब मानते हैं कि नहीं मानते मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस भ्रम में रहना चाहता हूं। अब मुझे कई मेरे मित्र कहते हैं कि आपको ना कॉलेजेस में जाके क्लासेस चेक करनी चाहिए। मैं कहता हूं यार मेरा सुखद एहसास बने रहने दो, काहे को तुड़वाते हो इसको। मैं थोड़ा डायरेक्टली थोड़ा इनडायरेक्टली कह रहा हूं बात को, लेकिन ये बात नहीं है। क्लासेस में तो हम आपको पहुंचा ही देंगे, कोई खास, किसी के लिए भी कोई खास बात नहीं है, पर अंदर तो आपने करना है। एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या सकता है? एक टीचर को मैक्सिमम क्लास के अंदर ले जा सकता है, लेकिन उसके अंदर जो स्टूडेंट्स के साथ उसका भाव है, भावना है, परिश्रम है, उसका थॉट प्रोसेस है, उसकी तैयारी है, वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बोलते हैं कि टीचर्स आर इंस्टीट्यूशन इन देमसेल्व्स। आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, आपको कोई धक्के से ले जा नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि ले जा नहीं सकते, ले जा तो सकते हैं, पर आपसे वो काम नहीं करा सकते जो एक्सपेक्टेड है आपसे। ये अंदर से आता है, तो आप इस बारे में जरूर सोचना। आप तो करते ही होगे, मैं मान रहा हूं, पर हमें पूरे माहौल को बदलने की जरूरत है, तभी बच्चे हमसे प्रभावित होंगे। अगर कोई कहता है मेरी क्लास में बच्चे नहीं आते ना, तो मानना कि आप में कुछ सुधार की जरूरत है। आजकल पिछले दिनों मैंने बहुत बार वसीम बरेलवी को कोट किया एक बात के लिए, क्योंकि बिकॉज इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम वी फील दैट इफ वी हैव ए डिग्री वी हैव एवरीथिंग। तो ही हैज राइटली सेड कि डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं साहेब, डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं साहेब, इल्म तो वो है जो आपके किरदार से झलके। योर एजुकेशन, your degree is just a piece of paper. Your education should be seen in your behavior, seen in your conduct. And that's why,
This is the best profession of the on the earth. And when we say the purpose of education, again, I have quoted many times, मेरे हिसाब से समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। तो आप सब लोगों से मैं एक आशा रखता हूं, अपनी आंख बंद करके सोचो कि जिंदगी में कौन कौन से टीचर आपकी जिंदगी में आए। बहुत आए होंगे, उनमें सबसे अच्छा कौन था? सब लोग सोचो जरा, 1 मिनट आंख बंद करके, नहीं 10 सेकंड सोच लो, आना चाहिए। अगर 10 सेकंड में कोई नहीं आ रहा, ऐसा होगा नहीं, वैसे आएगा जरूर कोई ना कोई। तो वो आपको क्यों अच्छा लगता था? अच्छा पढ़ाता था क्या? अच्छा आपके साथ अपनापन रखते थे क्या? आप उन पे कन्फाइड कर सकते थे क्या? आपको वक्त देते थे क्या? आपको अच्छे क्यों लगते थे? वो जो गुण हैं उनको लिखो और कोशिश करो कि आपके अंदर वो गुण आए जो आपके बेस्ट टीचर आपकी जिंदगी में थे, तो इसका पर्पस सर्व होगा। Professor Pankaj Arora has organized this for induction program, and they will talk about teaching pedagogies. Now, right now, in 21st century, many things have changed. This teaching pedagogy, now we have to think and rethink, how can we change this? Because whenever I interact with the students, they say, sir, classrooms are very boring. Classroom, we don't get anything in the classroom. This may be the, extended version of things. But still, we have to think about new ways of teaching so that students' attention is very important. If we are able to make student attention, then it means what? You are able to deliver to the students. क्योंकि आप जब क्लास में जा रहे हैं ना, और आप बाहर निकले, आपको यदि एक फिल्म देखने का मजा नहीं आया ना, अच्छी फिल्म, तो समझ लो आपको मजा नहीं आया, तो इसका मतलब ये हो गया, या तो आप गलत प्रोफेशन में आ गए या तैयारी करके नहीं आए उस दिन। पर चलिए, जिस दिन तैयारी करके भी गए और आपको खुद मजा नहीं आया, ये तो आप ही जान सकते हो ना, क्योंकि इस फिल्म के आप ही डायरेक्टर हो, आप ही प्रोड्यूसर हो, और इस फिल्म के एक्टर भी आप खुद ही हो। ये फिल्म आप बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो और दूसरों के भले के लिए बना रहे हो। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दिल्ली विश्वविद्यालय, वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम आवर टीचर्स, and national education policy also expects this similar type of thing from the teachers. There are many new pedagogies which are coming up now. Experts will discuss. But one thing which inspires me is the flipped classroom concept and the project-based teaching. Flipped classroom concept means what? We are expected to give a 10 minutes video before 3-4 days to the students. They are expected to go through the video once, twice, thrice before coming to the class, and in the class we start the discussion on the topic. They have the information, they may not be relate that information, they may not be able to understand and grasp many things, they may not be able to relate to the examples. This is our job. But the information we can give 2-3 days in the form of videos. This is one of the way of very effective teaching. You can design so many other ways of effective teaching. Please experiment. आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो कौन करेगा? Please experiment. I would like to quote Jack Welch. He was the former CEO of General Electric. He said, basically, teachers are expected to be born leaders. Teachers are expected to be born leaders. He said, before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. When you were made a leader, you were not given a crown. You were given the responsibility to bring out best in others. Now, please replace this word leader with a teacher. I just requote now. Requote Jack Welch. He said, now before you are a teacher, success is all about growing yourself. When you become a teacher, success is all about growing others. Others means your students. When you were made a teacher, you were not given a crown. You were given the responsibility to bring out best in others. Best in others. Please remember this.
क्योंकि जिसके पास जो होता है ना वो देता है। जो खुश है वो खुशी बांटता है, जो दुख है वो दुख बांटता है, और जो परेशान है परेशानी बांटता है, जो रोता है वो रोना बांटता है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे तो अपने अंदर झांक के कोशिश करना कि अंदर का सिस्टम ठीक करेंगे तो बाहर आप वही दोगे जो आपके पास है। अगर आपको दूसरों को लीडर बनाना है तो आपको खुद भी तो लीडर बनना पड़ेगा। That's why role of teachers and teaching profession is very, very important. Charles Morris has rightly said, I am more afraid of an army of 100 sheep led by a lion than an army of 100 lions led by a sheep. आपका काम लॉयंस बनाने का काम है, बहुत बड़ा काम है। इसको सोचो, खुद लॉयन बनेंगे तो दूसरों को बनाएंगे, ये बहुत जरूरी है। और एक और बात मैं बहुत बार सोचता भी हूं कि कभी ये परेशान नहीं होना कि दूसरा क्या कह रहा है। ये मत सोच के परेशान होना कि कौन क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, कलीग्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि टीचर्स हमारे ऐसी फ्रेटर्निटी है जिससे प्रशंसा निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है। एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करते टीचर, बहुत कंजूसी करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं। उनको बहुत बहुत कष्ट आता है प्रशंसा करने में। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो एयरक्राफ्ट है ना, उसकी लिफ्ट ही विरोध की हवाओं से जनरेट होती है। वो हमेशा अपोजिट ऑफ द विंड उसको एयरक्राफ्ट को चलाते हैं, तो लिफ्ट आसानी से जनरेट होती है। ओनली वन कंडीशन कि अपने इंजन नहीं बंद करने एयरक्राफ्ट ने। तो योर इंजन्स आर योर कमिटमेंट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड योर कमिटमेंट टू द कॉज. Please do that. These all opposition will help you to generate your lift in your life. Please remember this. And your success is not in statutes, ordinances, regulations and guidelines of the university. Although we prepare all, we respect all, we implement all, but I am saying your success is not in these ordinances, statutes, regulations, guidelines. But your success is what? Success is in your decisions, your conduct, your courage, compassion, kindness, and actions. That's why, my dear teachers, be a good person, good human being, and a good leader for your students. Last baat. Nelson Mandela, I would like to quote Nelson Mandela. He said, and it is written on the University of South Africa at the entrance gate. Our Dean Academics has given me this quote. She is here. I am very grateful to Dean Academics, Professor Ratnabali, who gave me this quote. Destroying any nation doesn't require the use of atomic bombs. It is written on the walls of South Africa, University of South Africa. Destroying any nation doesn't require the use of atomic bombs or use of long-range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. It only requires two things. Resultant effect will be patient die at the hands of such doctors, building collapses at the hands of such engineers, money is lost at the hands of such accountants and economists, humanity is lost at the hands of such scholars, and justice is lost at the hands of such judges. That's why collapse of education is the collapse of nation. And you are the epicenter of education system. That's why your responsibility is more than the responsibility of any person on this earth, because you are the epicenter. इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत है। एक कहानी आजकल और कर उसको सुना के इतने सारे लोग हैं तो मेरे को टेम्पटेशन है, बात को खत्म करता हूं। देखो, एडवाइजेस भी किसकी कितनी माननी है ये आपकी समझ है। जब मैं बोलता हूं कि शिक्षा का मतलब है समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है, सारी एडवाइस मेरी भी मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ी है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। सोचो, समझो, फिर करने की कोशिश करो। मैं 2011 में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर हुआ। तो वाइस चांसलर बनने से, ज्वाइन करने से पहले और अनाउंसमेंट के बाद मैंने सोचा कि कुछ सीनियर वाइस चांसलर से मिला जाए, समझा जाए। तो मैंने उनको कहा कि मैं एक सक्सेसफुल वाइस चांसलर होना चाहता हूं, तो क्या करूं।
आप मुझे सलाह दें। 4-5 सीनियर वाइस चांसलर, रिटायर्ड वाइस चांसलर थे, कुछ एग्जिस्टिंग वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने मुझको एडवाइस किया। कॉमन एडवाइस जो आई मेरे लिए वो आई कि अगर आप सक्सेसफुल वाइस चांसलर बनना चाहते हो तो 3 काम तो करना मत। एक तो रिक्रूटमेंट मत करना यूनिवर्सिटी में। नहीं, सही सलाह थी पर मैंने मानी नहीं। सलाह तो बिल्कुल सही थी। एक तो रिक्रूटमेंट मत करना, एक यूनिवर्सिटी में एक्सपेंशन मत करना, तीसरा कंस्ट्रक्शन मत करना। ये जो 3 काम है इनसे झंझट होता है, कंट्रोवर्सी होती है, परेशानी आती है, और ना जब आप कंट्रोवर्सी में आते हो तो फिर आपको सक्सेसफुल वाइस चांसलर कैसे रहोगे, बड़ा मुश्किल होता है। मैंने सोचा कि फिर मैंने उनको पूछा कि करना क्या, भाई कुछ तो करना है। तो उन्होंने बताया कि करना क्या, करें क्या। कहते क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करो, रिसर्च की बात करो, इनोवेशन की बात करो, क्रिएटिविटी की बात करो, और ऐसी सारी बात करो जिनके आउटपुट 10-15 साल से पहले नहीं आते, तो आपकी लाइफ बढ़िया चलेगी, आपकी लाइफ बढ़िया चलेगी। ये भी स्कूल ऑफ थॉट है, बहुत लोगों को अच्छा भी लगता होगा, क्योंकि झंझट तो होता है। पर मैं जो सारी, इसीलिए मैंने कहा, मैंने वो 3 एडवाइस पहली मानी नहीं। मैं जहां भी गया मैंने तीनों काम भी किए और दूसरे भी थोड़े थोड़े किए। पर एक बात तो है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं सारी बात आपको मानने की जरूरत नहीं है। जो ठीक लगे वो मान लेना, जो ना ठीक लगे वो मत मानना। लेकिन अपने स्टूडेंट्स के लिए अच्छे रहना, और जब आपके स्टूडेंट्स आंख बंद अपनी करें और कोई योगेश सिंह उनसे कहे कि आंख बंद करो, आपका अगर चेहरा उसकी निगाह में आ गया तो समझो आपका धरती पे आना साकार हो गया। ये टीचर और टीचिंग प्रोफेशन की ताकत है, व्यक्ति को बदलने की, व्यक्ति को दिशा दिखाने की, व्यक्ति को आगे बढ़ाने की, देश जैसे नागरिक चाहता है वैसे नागरिक बनाने की। आप सब इस काम में अच्छा करेंगे। 40 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में आप रहेंगे। भारत को विकसित होते भी आपने देखना है, भारत को संभालने का भी काम आपका है। जब भारत आज़ाद नहीं था तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने वहाँ भी योगदान किया, जो विकसित बन रहा है उसमें भी करेंगे, और उसको संभालने का काम भी आपका है। ऐसी पीढ़ी आप तैयार करेंगे, ऐसा मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत